कैडेट कॉलेज वाना से तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनॉल खारिज के पाकिस्तान पर वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी, 4 पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। धमाके के जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। जाए वक़ुआ पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें मौजूद। हमले की तहकीकात जारी। धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर्स के हवाले से चीजों की तस्दीक की जा रही है। आईजी इस्लामाबाद की गुफ्तगू, कहा कैमरों की बैक ट्रैकिंग से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक, सीटीडी, इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। आईजी इस्लामाबाद की वज़ीर दाखिला को धमाके से नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का कहना है कि हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर का कचहरी के अंदर जाने का प्लान था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। आसपास खड़े लोग निशाना बन गए। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। आज 12:39 पे यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनॉल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बाज़गश्त। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट शेयर किए गए। हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इश्तियाल अंगेज तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने और लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार भी पढ़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंध और पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से कबल सोशल मीडिया पोस्ट से वाज़ेह है अफगान तालिबान रिजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रिजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की मुर्तकिब। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत। मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। हम हालत जंग में हैं। पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये कहना है कि इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ये वाज़ेह है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके। पाकिस्तानी क़यादत पुरअज़्म है, हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही।
सदर और वजीर आजम की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है दहशतगर्द पाकिस्तान के अमनो इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वजीर आजम ने कहा वतन अजीज से बैरूनी पुष्तपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना जरूरी है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं फितना खवारिज भारत के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। हम हालत जंग में हैं। पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये कहना है कि इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ये वाज़ेह है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके पाकिस्तानी क़यादत पुरअज़्म है। हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। The theme of this conference, peace, security and development. Pakistan has always advocated for peace through dialogue and diplomacy. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. और शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। हमने हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम लिया। अमेरिका और चीन के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मुसम्मत। अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीनी सिफारतखाने का भी जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है अमन हमारे सामने बिखरता जा रहा है। अमन, सलामती और तरक्की एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। बैनुल अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब।